बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यकीनन मुझे ये बात कहते हुए बहुत एक खुशी महसूस हो रही है कि आप हमें अब इस बात पे यकीनन सोचेंगे और सोचने के साथ साथ ये अमल भी करेंगे कि हम अपने बीच से, समाज से, मुआशरे से इस बुराई को ख़त्म करें। जो भी फ़र्श अज़ाब बिछाता है, जो भी अच्छी बात करता है, हम ये ना देखें कि अमीर है, गरीब है, कौन बुला रहा है, हमें वहाँ जाना है। और करबला के बहुत सारे जो दर्स हैं उन्हीं में से एक दर्स ये भी है। यकीनन आप देखें कि करबला में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम फ़र्क को मिटा दिया था, वहीं पे एक छोटा सा 2-3 लोगों का काफ़िला है जो गुज़र रहा है। और गुज़रते हुए जब करबला के करीब से गुज़रा तो उसने क्या देखा कि कुछ ख़याम हैं जो नस्ब किए गए हैं और एक बहुत बड़ा लश्कर है जो चारों तरफ से हल्का किए हुए है। नौजवान है, उसकी ज़ौजा है, 18 दिन या बाज़ रिवायात में मिलता है कि 3 दिन अभी हुआ था उसकी शादी को। खैर, नौजवान, उसकी ज़ौजा, उसकी माँ है। माँ ने कहा बेटा जाओ देख के आओ कि आखिर क्या बात है, ये कौन लोग हैं जो चंद लोगों को चारों तरफ से हल्के में लिए हुए हैं, घेरे हुए हैं। नौजवान आता है और आने के बाद पता करता है, पता करने के बाद वापस जाता है तो अपनी वालिदा माजिदा से कहता है मादरे गिरामी गज़ब हो गया, ये कोई और नहीं है बल्कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद के नवासे हुसैन हैं। माँ ने सुना, कहा मोहम्मद के नवासे? कहा हाँ। अब देखिए, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वहब उनकी ज़ौजा, उनकी वालिदा माजिदा, लेकिन किरदार की ताकत क्या होती है? किरदार और इंसानियत की ताकत। आप किसी भी इंसान को अगर मुतासिर कर सकते हैं तो अपने कैरेक्टर और किरदार से मुतासिर कर सकते हैं। अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी शोहरत से कोई भी किसी इंसान को मुतासिर नहीं कर सकता है। ये इंसान के दरमियान जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंसान को मुतासिर कर सकता है। यही वजह है कि वहब की वालिदा माजिदा ने जब सुना तो कहा जाओ वहब पता करके आओ कि आखिर क्या वजह है इस सहरा में रुकने की। वहब गए हैं और जाने के बाद इमाम हुसैन इस्लाम साहब की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि वालिदा माजिदा गज़ब हो गया, इन्होंने हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया है, मेहमान बुलाया था और इनका इरादा है कि हुसैन को और उनके साथियों को कत्ल कर दें। जैसा ये सुना, जनाब वहब की वालिदा कहती हैं कि वहब अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं अब हुसैन को इस सहरा में तन्हा छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली ने कहा कि हज़रत अली की जब हुकूमत आई है, तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ किया था अली ने। चाहे अली की हुकूमत में कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, सबके साथ इंसाफ किया था और इंसानियत की बातें की थी। और देखिए, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसे सदियों याद किया जाता है, ऐसा नहीं कि इंसान फरामोश कर देता है। वही बात थी कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने भी लोगों के साथ अच्छा अखलाक पेश किया था, किरदार पेश किया था। इसीलिए वो ईसाई खातून कहती हैं अब मैं यहाँ से हरगिज़ हुसैन को तन्हा छोड़ के नहीं जा सकती। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ जाता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अब वो खातून यानी जनाब वहब ईसाई हैं, उनको लेके आती हैं और कहती हैं आका मेरे बेटे को मक्तल में जाने की इजाज़त दीजिए। आप देखें कि करबला की तारीख़ में कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे अजीम शख्सियतें करबला में हुसैन ने एक मरकज़ पे जमा कर दी थी। और यही वजह है कि हज़रत वहब को हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने जब वक्त आखिर इजाज़त दी, आप मख्तल में आए हैं और बला का जिहाद किया है। और यहाँ तक दुश्मनों ने आपको ज़ीन से ज़मीन पे गिराया है, सरो तन में जुदाई की है और आपके सर को लिया है। और जाहिर सी बात है कि किसी माँ के सामने किसी उसके जवान बेटे का अगर सर मौजूद हो तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। सर को उठाया और वहब की वालिदा माजिदा की तरफ सर को उछाल दिया जाता है, कहा ये लो अपने बेटे का सर। लेकिन जाहिर सी बात है कि
جناب وہب کی والدہ ماجدہ نے سر کو لیا اور لینے کے بعد پھر واپس کر دیا اور کہا یہ لو جو ہم نام حسین پہ دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ یقیناً کربلا کی یہ مائیں جن پہ ہمارا کروڑوں سلام ہے کہ جنہوں نے اپنی جوان اولاد کو قربان کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اور اس لیے قربان کر دیا کہ حسین کا یہ پیغام آفاقی تھا، حسین کا پیغام انسانیت کے لیے تھا، حسین کا پیغام بقائے اسلام کے لیے تھا، حسین کا پیغام تمام انسانوں کے لیے تھا۔ لہٰذا آج بھی ہر زندہ باشعور اور بلند فکر انسان حسین کا احترام اسی لیے کرتا ہے کہ حسین نے انسانیت کے لیے وہ ایسی نظیر، ایسی مثال پیش کر دی کہ جیسی نظیر رہتی دنیا تک شاید ہی اس عالم، تاریخ عالم و آدم میں کوئی پیش کر سکے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر سال اس پیغام کو حسین کے عام کریں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ یہ جو فرق ہے امیر غریب رنگ نسل، اسے ختم کر دیا جائے اور انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ جس دن ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، یقیناً یہی جو کربلا کے بہت سارے درس ہیں، کربلا کے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے کہ تمام انسانیت کو ایک مرکز پہ تمام انسانوں کو لا کے جمع کر دیا جائے اور تمام فرق کو ختم کر دیا جائے۔ جس دن ہم نے یہ کام کر دیا، یقیناً ہم نے حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں تک عام کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع